जिस इंसान के रेसिपी को दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया, जिस इंसान को जिंदगी के हर एक मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और आज उसी इंसान के 145 से ज़्यादा देशों में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट से मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर कर्नल हेलन सैंडर्स की, जिनका जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका में हुआ। उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार से थे, 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और पूरे फैमिली की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इस इंसान ने जिंदगी के हर एक मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार कामयाबी का मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन ये कमाल कैसे हुआ, यही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। जब कर्नल सैंडर्स सिर्फ 7 साल के थे, उसी वक्त उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था, क्योंकि मजदूरी करने के लिए उनकी माँ बाहर जाती और कर्नल सैंडर्स अपने भाई बहनों का ख्याल रखते और उन्हें खाना बनाकर खिलाती। इसी वजह से कुकिंग उनका पैशन बन चुका था। इसी के साथ वो फार्म में जाके काम करते ताकि कुछ पैसे मिल जाए। जब वो 12 साल के थे तो उस वक्त उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और जो स्टेप फादर थे उन्हें हेलेन सैंडर्स पसंद नहीं थी। इसी वजह से वो अपने आंटी के घर रहने लगे, वहीं पर काम करने लगे, मजदूरी करने लगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर शर्मिंदा होना पड़ा। वह किसी तरीके से अपनी एज छुपाते हुए सेना में भर्ती हो गई, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनका झूठ पकड़ा गया और उन्हें सेना से बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ वाद विवाद के चलते उन्हें निकाल दिया और वह घर आकर अपनी माँ के साथ रहने लगे। इसी वजह उनकी शादी भी हो गई। उन्होंने अलग अलग काम ट्राई करके देखा, इस आस में कि शायद किसी एक में तो उन्हें सक्सेस मिले। उन्होंने नाव बनाने की एक फैक्ट्री शुरू की थी, जिसमें उन्हें इंस्टेंट सक्सेस मिली थी और बहुत सारा पैसा भी। ज़्यादा मुनाफा होने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक केमिकल लैंप्स बनाने की कंपनी स्टार्ट करता हूँ। इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, पैसा लगाया, लेकिन जब प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बारी आई तो एक दूसरी बड़ी कंपनी ने सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से कर्नल सैंडर्स पूरी तरीके से डूब गए। उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई करके कोर्ट में भी काम करने लगे, लेकिन वहाँ पर भी किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ और वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया। हेलन सैंडर्स की लाइफ में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन ये कभी रुके नहीं। 40 साल की उम्र में वो पेट्रोल पंप पर काम करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो पेट्रोल पंप भी बंद हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि जो काम मुझे पसंद है, जो काम मैं बचपन में करता था, वही काम मैं करूँगा, कुकिंग का। वो एक सर्विस स्टेशन पर काम करते थे। उसी सर्विस स्टेशन के बाजू में उन्होंने एक स्टॉल लगाया और लोगों को फ्री में फ्राइज चिकन खिलाने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी और उन्होंने वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। एक बार कैंट के गवर्नर वहाँ से जा रहे थे, शायद उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा कि इसी रेस्टोरेंट में रुक जाते और खाना खाते। उन्हें वहाँ का फ्राइज चिकन बहुत पसंद आया। वो हेलन सैंडर्स के पास गए और उन्हें कैंट कर्नल की उपाधि दी। धीरे धीरे वो चिकन कैंट कर्नल के नाम से फेमस होने लगा और हेलन सैंडर्स कर्नल हेलन सैंडर्स बन गए। सब कुछ सही था, लेकिन रेस्टोरेंट के बॉयज़ के बीच झगड़ा हुआ और वह रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसमें आग लग गई। फिर उन्होंने तीसरा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से वह रेस्टोरेंट भी उन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन हेलन सैंडर्स हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि मुझे लाइफ में बड़ा आदमी तो यह फ्राइज चिकन ही बनाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, बल्कि अपनी रेसिपी बेचेंगे। वह अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर कहने लगे कि आप मेरी रेसिपी ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1009 बार रिकॉर्ड होगा तो 1009 टाइम्स उनकी रेसिपी को रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट किया। अपनी रेसिपी बेचने के लिए वह इस टाउन से उस टाउन, इस सिटी से उस सिटी घूमने लगे, कार में ही सोने लगे, और जैसे ही रेस्टोरेंट ओपन होता तो वह उसके मालिक से बात करने के लिए निकल जाती। आखिरकार एक बड़े होटल ने उनकी रेसिपी ले ली और वो फ्राइज चिकन लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा। धीरे धीरे अलग अलग होटल्स उसकी फ्रेंचाइजी लेने लगे और उसके बाद कर्नल हेलन सैंडर्स कभी नहीं रुके। धीरे धीरे इनकी रेसिपी पॉपुलर होती जा रही थी। अमेरिका, यूके, कनाडा में इसके आउटलेट्स खुलने लगे थे। 1964 में 600 से ज़्यादा आउटलेट्स KFC के खुल चुके थे। कर्नल हेलन सैंडर्स, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पेशेंस रखा, आखिरकार उनका सब्र टूटा और उन्होंने ये कंपनी 2 मिलियंस में बेच दी और KFC के अधिकार ट्रांसफर हो गए। थोड़ा और सब्र करते तो मल्टी मिलीनियर बन जाते। 16 दिसंबर 1998 को उन्होंने आखिरी सांस ली और 6 साल बाद ये कंपनी कहाँ की कहाँ पहुँच गई। बाद में इसे पेप्सिको ने खरीदा, 840 मिलियन में डील हुई और कर्नल हेलन सैंडर्स ने दुनिया को एक नई रेसिपी दी। आपको और कौन से बिजनेसमैन की कहानी सुनना पसंद आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।